बच्चों की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। जैसे कि ऊपर मेंशन है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, एक न्यू फ्रेश चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही हो सके तो एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण। ये क्लास 10th में सीजीबीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो बेसिक्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक्स मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं ना, अगर आपको याद नहीं है तो अब याद आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 3, एक चर का द्विघात समीकरण। यहाँ पर द्विघात समीकरण के जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, और द्विघात बहुपद को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वस्तुकर्ण में बहुपद होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं बहुपद से। अगर आपने को अभी भी क्लियर नहीं होगा, माइंड में कोई भी डाउट होगा बहुपद से रिलेटेड, यहाँ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुपद का, ठीक है। क्या होता है बहुपद? बहुपद बहुपद मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो बताया था, बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, आपका चर राशि और संख्या दोनों को क्या होता है? समावेशन होता है। मतलब उससे मिलकर जुल क्या बनता है? आपका एक समीकरण बनता है, उसका आप बहुपद बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल दैट, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, x+2 लिख देता हूँ, मान के चलिए ऐसा x² + 2 लिख देता हूँ, या फिर ऐसा, ये सारी चीजें ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये अब ये 3x² + 2x + 4 लिख देता हूँ। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? बहुपद है ना। बहुपद होने के लिए एक सबसे पहला कंडीशन था, वो कंडीशन याद रखिएगा, सबसे मस्ट कंडीशन ना, याद रखिएगा बहुपद होने के लिए। बहुपद के लिए शर्तें, ठीक है, शर्त। बहुपद के लिए सबसे पहला शर्त था, हमेशा यहाँ जितनी जगह चर राशि दिख रही है आपको, यहाँ भी x दिख रहा होगा, यहाँ भी x दिख रहा होगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सभी के सभी जो चर राशि हैं उनकी घात हमेशा किसमें होना चाहिए था बेटा? पूर्ण संख्या में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली शर्त थी, क्या लिखोगे? चर राशि की घात, चर राशि की घात, राशि की घात हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए था। किसमें? पूर्ण संख्या में, संख्या में होना चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन था, ये आपको बिल्कुल पता होगा, बहुत अच्छे से याद रखना ये चीज। एग्जाम्पल दैट, यहाँ पे जितने भी चर रखा है, मान के चलिए ऐसा 3x² + 2x + 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चर राशि है x, x का पावर क्या है? 2 है, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? x का पावर 1 है, तो 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर क्या है? x का पावर 0 है, तो 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, पूर्ण संख्या का मीनिंग मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना, ये पूर्ण संख्या, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ना। इन्हीं कंडीशनर्स के ऊपर हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है आपका? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। आगे बढ़ते जाओगे तो ऐसे ऐसे आपको मिलते जाएगा लगातार ना। तो कहाँ से शुरू होता है पूर्ण संख्या? 0 से शुरू होता है। ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं अगर आप आगे के स्टेप में आपको दिखाता हूँ कि इक्वेशंस और आपको कैसे दिखेंगे, तो आपको समझ में आया कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए जो शर्त होती है, सबसे पहली शर्त वो क्या होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, इन तीनों चीजों का मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आइए, जो द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, द्विघात समीकरण में आने से पहले मैं आपको एक वर्ड पढ़ाऊंगा, जिसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद ना। बहुपद के आपने टाइप्स पढ़े होंगे, याद कीजिए बिल्कुल। कौन सा टाइप्स? बहुपद को मैंने दो अलग अलग भागों में बांटा था। किस किस भागों में? पहला घातों के आधार पर बहुपद, और दूसरा पदों के आधार पर बहुपद। या फिर अगर बात करो तो पहले पदों के आधार पर पढ़े थे, उसके बाद घातों के आधार पर पढ़े थे। तो घातों के आधार में तो 3 टाइप के आपको बहुपद पढ़ाए थे। कौन कौन सा? एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती पढ़ाए थे। तो इसमें द्विघाती बहुपद यही है ना, जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बोला है एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर बोला है ना, मतलब केवल एक ही चर होगा, या तो x है तो सभी जगह x, y है तो सभी जगह y, z है तो सभी जगह z। ऐसा नहीं कि एक ही समीकरण में आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया, ये गलत हो जाएगा। एक चर का द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा बहुपद
क्या लिखूंगा इसका डेफिनेशन? ऐसा बहुपद, बहुपद जिसका क्या हो बेटा, जिसका अधिकतम घात, अधिकतम, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या नहीं होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 हुआ तो उसे आप लोग बोलोगे द्विघात बहुपद, अगर 2 से कम हो गया तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम करोगे ना, याद रखिए, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम्पल दैट अगर इसी की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या है आपका द्विघात बहुपद है। ये लिख दिया मैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये भी क्या है आपका द्विघात बहुपद है ना, सभी के सभी। क्यों? इसमें चर का अधिकतम पावर कितना है? 2 है, यहाँ पे चर का अधिकतम पावर कितना है? 2 है, इधर से कोई मतलब नहीं है ना, याद रखिए। चलिए एक वर्ड, छोटा सा वर्ड और छूट रहा है ना, यहाँ पे आप याद कीजिए, मैंने बताया था कि कौन कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है या फिर बहुपद का घात क्या नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं, बहुपद का घात क्या नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ना, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बहुपद का घात क्या नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले याद रखिए, बहुपद का घात कभी भी वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, और बहुपद का घात कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन में या फिर दशमलव की बात कर लेते हैं, चलो पॉइंट में नहीं होना चाहिए ना, जैसे कि आप लिख देते हो ना ऐसा 0.2 0.5, ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। और फोर्थ नंबर होता है, बहुपद का घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब ए बी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए ना, कभी भी इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए, बहुपद का घात नहीं, बहुपद में चर का घात, यहाँ पे ये वर्डिंग ठीक कर लेता हूं मैं, बहुपद में किसका बेटा? चर का घात, घात क्या नहीं होना चाहिए? चलिए बहुपद यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस वर्ड को मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद यहां पर ध्यान देखिएगा, इस वर्ड को मैं अच्छे से क्लियर करता हूं। यहाँ पे लिखा है बहुपद में चर का घात क्या नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, स्टार्टिंग में ने जो बहुपद पढ़ाया था, ये चारों कंडीशन ही पढ़ा है ना, ये चारों कंडीशन भी आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आप द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पढ़ने वाले हो। याद रखिए, बहुपद में चर का घात क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, बहुपद में चर का घात कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए ना, लिखा है कट का निशान है। बहुपद का घात कभी भी किसमें? माइनस में नहीं होना चाहिए। बहुपद में चर का घात कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए। उसके बाद चौथ कंडीशन है, बहुपद में चर का घात कभी भी, चर के घात की बात कर रहे हैं, याद रखिए, उसके सामने लिखी संख्या की बात नहीं कर रहे ना, कभी भी किसमें? a बाई बी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ना, तो इसमें लिखे हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद आपको समझ में आ गया कि ये होता है ना, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो याद रखिए क्या होता है बेटा, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। याद रखिए क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपके यहाँ आगे। उसमें भी ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? एक्स है, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? बी है, और सी क्या है बेटा? इसका कांस्टेंट राशि है, क्या है? कांस्टेंट है। ये चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण का ना, बिल्कुल द्विघात समीकरण ये क्या होता है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। अगर इसकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों का फॉर्मूला यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट जब हम लोग समीकरण वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुपद इस्तेमाल करते हैं तो ये आएगा फॉर्मूला, लेकिन समीकरण वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके सामने में इज इक्वल टू क्या लगता है बेटा? जीरो, तब इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर समझ में आया, दोनों ही सेम चीज है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, याद रखिए ना। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा दिखेगा जैसे कि 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 18 ऐसा। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से जिसके एक्स जितने भी कोफिशिएंट है इसके साथ अलग अलग लगा हुआ है ना, मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यूज निकालो, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, ठीक है, बी की वैल्यू कितना है बेटा प्लस का 4 है, और सी का वैल्यू कितना है 18 है, क्योंकि सी कांस्टेंट राशि है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, बी एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, और सी का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा 18, मतलब सी क्या है कांस्टेंट है। तो ये आपको पूरा डेटा निकल जाएगा। ऐसे निकालते थे। सेम फॉर्मूले को अगर हम समीकरण के फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिखोगे इसको 3x का स्क्वायर 4x प्लस 18 इज इक्वल टू कितना बेटा 0। ये प्लस 18 आप उधर भेज सकते हो, ये आपकी मर्जी है। देखिए ये सेम समीकरण को हम ऐसा भी लिखेंगे और बाकी डेटा तो बिल्कुल एज वेल एज ऐसा ही आएगा ना। तो ये पूरा डेटा आई होप सो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और द्विघात समीकरण क्या होता है। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एक चर का द्विघात समीकरण। याद रखिए एक चर के जब द्विघात समीकरण की बात करते हैं तब के केस में देखिएगा ना, यहाँ पर ये वर्ड भी मैं क्लियर कर दूंगा, एक चर का किसका बेटा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इस वर्ड को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूं, इसको देखिएगा ध्यान से। ऐसा एग्जाम्पल दैट एक वर्ड चर में देखिएगा ना ध्यान से, मैं यहाँ पे दो तीन समीकरण लिख दे रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ऐसा मान के चलिए ऐसा लिखता हूं मैं 3x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 30, ठीक है। और फोर्थ लिख रहा हूँ मान के चलिए ऐसा 5x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। एक और लिख देते हैं चलिए, ठीक है, ऐसा 3x का स्क्वायर प्लस 4/2x प्लस 5। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से समीकरण है जो एक चर की क्या है द्विघात समीकरण है। पहला देखिए यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 है। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन द्विघात समीकरण होने के लिए या फिर किसी भी चीज को बहुपद होने के लिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखा है एक्स स्क्वायर, यह हमेशा द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात मतलब हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो बिल्कुल इसको देख के आप सेटिस्फाइड होकर इसका आंसर टिक कर दोगे, हाँ सर है। बट ये गलत तरीका है, ऐसे चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे कंडीशन फॉलो होने चाहिए। एक कंडीशन बेस्ड नहीं है द्विघात समीकरण के लिए उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसके साथ ही ये वाला कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए कि उसमें चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा का हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पहले वाले चर में तो पूर्ण संख्या है लेकिन दूसरे वाले में यहाँ भी पूर्ण संख्या है ना, और उसके बाद 4 है, तो ये तो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो गया, सही हो रहा है। बट अब ध्यान से ये वर्ड देखिएगा, एक चर बोला है, क्या बोला है एक चर। यहाँ पे समीकरण में आपको दो चर नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है बेटा, उसके बाद वाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है वाई दिख रहा है ना, तो वाई भी आ गया इस समीकरण में। तो क्या ये एक चर का द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, ये बिल्कुल भी एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है, याद रखिए, क्योंकि इसमें दो चर आ गए हैं ना। चलिए दूसरे को देखिए, दूसरे में 3x के स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 13, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाँ द्विघात समीकरण का पहला केस पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया बेटा, रूट ओवर एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे रूट में चला गया, मतलब पावर किस में चला गया, रूट का मतलब 1/2। आप अच्छे से जानते हो ना रूट का मतलब क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो 1/2 हो गया, लेकिन कभी भी किसका किसी भी चर का पावर किसमें होना चाहिए बेटा, हमेशा पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में तो 1/2 है ही नहीं, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण हुआ क्या, नहीं। थर्ड वाला देखिए 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें देखिए द्विघात समीकरण हाईएस्ट पावर 2 है, पावर भी सम संख्या में है और एक ही चर है, दो चर है क्या, नहीं है, और लास्ट में 4 है, तो बिल्कुल ये वाला है भी आपका द्विघात समीकरण। तीसरा वाला देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4/2, ये देखो बटे में आ गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है ना, यही मान के चलोगे। गलत जवाब, बिल्कुल याद रखिए ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों है भाई, आपको क्या बोला है, ये कंडीशन पढ़ो, सिर्फ लिखा है चर राशि की घात हमेशा किसमें होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पर भी चर राशि की घात 2 है, x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, इसके साथ में जो संख्या है वो चाहे जैसा भी हो, बटे में हो, फ्रैक्शन में हो, दशमलव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें पावर जो होता है वो हमेशा किसमें होना चाहिए बेटा, दोनों में चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो यस, ये भी क्या है बेटा आपका द्विघात समीकरण है, वो भी एक चर का, ठीक है, द्विचर की बात नहीं करें, एक चर का। तो आई होप सो आपको ये पूरा डेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा पूरा उम्मीद करता हूं।
अब चलिए कुछ छोटे छोटे कंडीशंस की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं जब द्विघात समीकरण की बात करता हूँ ना, तो आप लिखते हो एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखते हो ना इज इक्वल टू 0। तो एक द्विघात समीकरण में याद रखिएगा, कभी भी याद रखिए, पहला कंडीशन आपको बता देता हूँ, ए इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 ना, ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए का मान 0 हो गया ना बेटा, तो इसको आप द्विघात समीकरण नहीं बोल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल दैट, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा ये ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है 0 एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऐसा, तो आप बिल्कुल देख के बोलोगे सर यहाँ पे तो पावर हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, द्विघात समीकरण का पहला केस सेटिस्फाइड है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इसके बाद जो x लिखा है इसका वेरिएबल का पावर कितना है बेटा 1 है, तो सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सब पूर्ण संख्या में भी है पावर, सब चीजें हैं, तो आप इसको बोल दोगे यस ये द्विघात समीकरण है। बट आपको मैं बता दूं, अगर a का मान 0 हो गया, मान के चलिए a इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, a का मान 0 पुट कर दिया, तो भाई ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया 0, तो कितना बच जाएगा 4x प्लस 4। तो मेरे को बताओ ये द्विघात समीकरण हुआ क्या, इतना तो 0 हो गया आपका, तो क्या बचा बेटा 4x प्लस 4 बचेगा। अब इसको द्विघात समीकरण बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, क्यों भाई, दो घात तो है ही नहीं, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, तो ये समीकरण तो है बट द्विघात समीकरण नहीं है। ये बहुपद तो है लेकिन द्विघाती बहुपद है क्या, नहीं है ना, तो कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता। हाँ b 0 हो जाए चलेगा, अगर b 0 हुआ तो ये खत्म होगा, तो इतना बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, बस इतना ही बचेगा। नहीं मान के चलिए यहाँ पे x 0 हो गया, तो क्या बचेगा रे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, ठीक है, उस केस में भी आप इसको द्विघात समीकरण मान सकते हो। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको ये केस बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है ना, यहाँ पर अच्छे से काम करो, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा ना, ये वाला कंडीशन कभी भी नहीं हो सकता, मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a का मान अगर 0 हुआ तो ये पूरा समीकरण का मान क्या हो जाएगा बेटा, रद्द हो जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ना, a का मान कभी भी क्या बेटा शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलिए सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं, पूरा बेसिक्स आपके बोर्ड में है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरा डेटा इरेज करते हैं ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आई होप आपने पूरा डेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आपको समझ में भी आ गया होगा, या फिर आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फटाफट, यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज कौन सा 3.1 करने से पहले आपको ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने बेसिक बहुत ध्यान से पढ़ा, सारी चीजें आई होप आपको क्लियर भी होगी, तो यहाँ पर आप पूरा चीज पहचान भी पाओगे। चलिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्न में से एक चर, ध्यान से ये वर्ड बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखें माइंड में, एक चर का कौन सा द्विघात समीकरण चुनिए। एक चर का द्विघात समीकरण याद रखिए, दो चर का नहीं ना, और कौन सा एक चर, एक ही चर होना चाहिए ना कि दो चर, बिल्कुल याद रखिए। चले पहले देखिए, पहला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए ये एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों जगह x और x है, मतलब एक ही चर है, चर कौन सा है x है दोनों जगह, तो यस ये पहला सेटिस्फाइड। अब मुझे बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण का पहला कंडीशन बोलता है हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, यहाँ पर देखिए x का पावर हाईएस्ट 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये एक चर का द्विघात समीकरण है, तो सेटिस्फाइड है, ये मान लीजिए ये एक चर का द्विघात समीकरण है, राइट का निशान मार दिए। दूसरे में आइए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या एक चर का द्विघात समीकरण है, तो याद रखिए द्विघात समीकरण होने के लिए हमेशा x का पावर 2 होना चाहिए, उसके आगे पीछे क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x हो ना हो। ये भी अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये कैसे लिखा है बेटा पता है, माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 0, तो भाई ये भी तो द्विघात समीकरण है, हालांकि x स्क्वायर है उसके बाद x नहीं है, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 है, इसका रियल फॉर्म आपको पता है, ये ऐसा दिखेगा, कैसा ऐसा, माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ डेटा को, और यहाँ पे सिर्फ टिक कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण आपका है। पहचानने का तरीका आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब देखिए यहाँ पे चर है कि नहीं है, x चर है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है पावर
1 हो गया है। द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये क्या, ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है, कट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको? तो मुझे बताइए यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स टू पावर 2 है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? तो यस, ये द्विघात समीकरण है। टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई, एक दिक्कत यहाँ पे और है। क्या है बताऊं आपको? एक्स टू दी पावर 2 तो है, प्लस y लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? एक चर का द्विघात समीकरण। यहाँ तो दो चर हो गए, एक x तो दूसरा क्या हो गया? y हो गया। तो क्या ये एक चर का द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ राइट के बजाय भी या कट का निशान लगाना ना, ये बिल्कुल माइंड में हाईलाइट करके चलना। हर एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है? और चर भी है कि नहीं है? और एक ही चर है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे सोचना ही नहीं है। इसके आगे चाहे x हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? x टू द पावर 2 तो है ना। यहाँ पे x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। फिर बताओ मेरे को ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर नहीं है। रीजन, यहाँ पे एक x है, दूसरी जगह y आ गया है। आपको एक ही चर चाहिए, और दूसरी बड़ी बात हाईएस्ट पावर 2 भी नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन गायब है। इधर यहाँ पे देखिए x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 2, दोनों जगह हाईएस्ट पावर 2 है क्या? नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये एक चर का द्विघात समीकरण हो सकता है क्या? नहीं। आपके मन में यही आ रहा होगा। तो चलिए भाई, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। इन दोनों को आप गुणा करोगे ना, तो द्विघात समीकरण बनेगा। कैसे? देखिए ध्यान से। इसको लिखोगे x माइनस 1, फिर क्या लिखोगे? x प्लस 2। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू 0 क्या आएगा? देखना ध्यान से ना। x का गुणा x इतने से, फिर -1 का गुणा भी इतने से करोगे तो क्या लिखोगे? इसको x, और फिर x प्लस 2, फिर -1 का भी गुणा करोगे ना इससे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 0। गुणा करते जाओ। चलो तो x इंटू एक्स, एक्स का वर्ग, प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x हुआ। और ये -1 का -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस प्लस माइनस दे -2 इज इक्वल टू 0। आप देखिए इसको कैसे लिखोगे? x का वर्ग लिखोगे, उसके बाद प्लस 2x में माइनस एक्स किया तो प्लस का x, और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? है कि नहीं? देखो, हाईएस्ट पावर 2 हुआ, प्लस x माइनस 2 आया कि नहीं? ये द्विघात समीकरण। तो बिल्कुल ये भी क्या है बेटा? एक द्विघात समीकरण है। तो ये भले ही आपको ना दिखता हो, अगर ये किस फॉर्म में दिखे आपको? a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में दिखे, तो बिल्कुल बेझिझक उसको किस में टिक कीजिएगा? द्विघात समीकरण में टिक कीजिएगा। बस शर्त ये है, दोनों जगह एक जैसा चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे y प्लस 2 है ना, तो गलत हो जाएगा। चलिए ये मिटा दूं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है कि नहीं? हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कर गया। यहाँ पे एक्स के पावर में क्या लग गया? रूट लग गया है, और एक्स के पावर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ाया मैंने कंडीशन। तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता ना। सारे कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स के पावर 2 बस देखना है ना। रूट में कभी भी चर की घात में क्या होना चाहिए? बहुपद में कभी भी चर की घात में रूट नहीं होना चाहिए। ये भी आपको याद में रखना है। चलिए, यहाँ x माइनस 3 का वर्ग हो गया है। इसको भी अगर आप एक्सपेंड करोगे ना, तो आप फॉर्मूला याद करो, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर आया कि नहीं आया? यहाँ भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या एक्सपेंड करोगे कैसा आएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करने के बाद सोचना है, यहाँ पे मत सोचना सर x का पावर, यहाँ पे पावर 1 है करके। भाई ऊपर है पावर 2 भी है ना। एक्सपेंड करने के बाद सोचना इसको। तो ऐसा लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 3 इंटू बी प्लस बी का वर्ग मतलब 3 का वर्ग। तो इसका रियल फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और ये प्लस 9, ये होगा इसका रियल फॉर्म। तो मुझे बताइए, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है? और एक चर भी है, और द्विघात समीकरण भी है। तो इसे भी आप द्विघात समीकरण बोलोगे ना, याद रखिएगा। चलिए, ये भी हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा लास्ट वाला। इसमें भी डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है, एक्स का गुणा एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये डायरेक्ट द्विघात समीकरण हो जाएगा ना। तो ये भी द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट इसमें आ जाइए। इसमें आएंगे तो इसको बताइए। यहाँ पे एक्स पावर 2 है, प्लस रूट 5x है, प्लस 3 है। तो भैया रूट तो नहीं आना चाहिए, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है कि नहीं? चलिए, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे रूट का रिलेशन केवल
चर के घात में रूट नहीं होना चाहिए। भैया चर के साथ जो गुणा में है वो संख्या रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर के घात में x की घात में रूट नहीं होना चाहिए। ये x की घात नहीं, x की गुणा में रूट है ना, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, x की घात में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब मुझे बताइए y टू द पावर 2 माइनस z टू द पावर 2 प्लस 3, ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे दो चर आ गए भैया, y भी z भी, तो इसे आप द्विघात समीकरण नहीं कहोगे। रीजन, एक चर का द्विघात समीकरण बोला है आपको, तो यहाँ पे तो दो चर हो गए, द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट ओवर एक्स ना, क्या चीज रूट ओवर एक्स, ये देखो पावर में किसके, अब देखो एक्स के पावर में रूट लग गया, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2, फिर से यहाँ रूट दिख रहा है, लेकिन एक्स के पावर में रूट है क्या, नहीं है ना, तो सेटिस्फाइड, आप इसे द्विघात समीकरण कह दोगे। यहाँ पे फिर से वही ये वाला किस आ गया आपके पास, ये वाला, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसको फिर से टिक कर लीजिएगा। चलिए आई होप सो आपको इतने सारे एग्जांपल्स देख के जो करके देखे, ट्राई दिस किए ना, सारे करने के बाद बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण कैसे चॉइस करते हैं या फिर इसको कैसे बनाते हैं। सेम क्वेश्चन आपको प्रश्न वाले में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए पूरा डेटा इरेज कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं करना है। निम्न समीकरण में से वर्ग समीकरण चुनिए। वर्ग समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण की बात करें ना, वर्ग का मतलब ही क्या होता है, द्विघात, वर्ग का मतलब ही पावर 2 होता है और द्विघात का मतलब ही पावर 2 होता है। चलिए द्विघात समीकरण, अभी आपने पूरी ट्राई दिस के क्वेश्चन किए, सारा डेटा आपको पता है, फटाफट चुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण है x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर यहाँ पे 1 है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ हाईएस्ट पावर इसमें 2 है और सभी में चर का पावर किसमें है बेटा, पूर्ण संख्या में है, तो यस ये द्विघात समीकरण है और एक ही चर है ना। दूसरा एक्स स्क्वायर पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर x 1 बाई एक्स में चला गया है। 1 बाई एक्स का मतलब होता है बेटा x टू दी पावर माइनस 1, और भैया कभी भी चर की घात माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या ये एक चर का द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल याद रखिए। चलिए 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20, यहाँ भी x टू द पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितना है 1 है, और एक ही चर है, ठीक है, और पूर्ण संख्या में चर की घात, तो ये भी द्विघात समीकरण है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट x टू द पावर 2 माइनस 3 रूट में हो गया, कभी भी x का पावर रूट में नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। यहाँ x माइनस 2x अपॉन 2 बाई एक्स माइनस कितना, इधर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ भी 2 बाई एक्स हो गया है। 2 बाई एक्स का मतलब होता है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, x माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है, तो यहाँ पे 2 बाई एक्स का मतलब होता है 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, ये देखा ना, 1 बाई एक्स का मतलब एक्स टू द पावर माइनस 1, बिल्कुल ये हो जाएगा। फिर x का पावर किस में चला गया, माइनस में चला गया, और कभी भी x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये भी द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। रूट 5, ये तो देखो सामने में रूट लग गया, तो सामने में रूट लग गया तो द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, बोलोगे तो गलत बोल रहे हो भैया। यहाँ पे x के पावर 2 है, इसके सामने ही भले रूट लग जाए, लेकिन सिर्फ चर का घात किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, बाकी के घात से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी लिखा हो, बटे में, फ्रैक्शन में, माइनस में, दशमलव में, जो भी लिखा हो, याद रखिए चर का घात हमेशा किस में होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पावर 2 है चर का घात, यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है बेटा, चर की घात x टू द पावर 0 है। सारी चीजें सही हैं, तो बिल्कुल ये क्या है बेटा, आपका क्या है, एक वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, ये भी एक वर्ग समीकरण है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये बताओ वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो बोलोगे सर इसमें हाईएस्ट पावर 2 तो है ही नहीं, तो ये भी वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो नहीं हो सकता। और दूसरा रीजन, यहाँ पे दो चर हैं, एक x है तो दूसरा y है, एक ही चर होना चाहिए ना। दूसरा इधर आ जाइए, इधर आओगे तो इधर चेक कर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है बेटा 7, यहाँ पे एक चर दिख रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन द्विघात नहीं है, द्विघात बोला है मतलब वर्ग समीकरण नहीं है। नीचे x इंटू एक्स करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है,
बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। चलिए ये पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गया। सो यार आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल यार, आप शेयर नहीं करते हो ना, जितना हो सके यार दिल खोल कर शेयर कीजिए। आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाकर लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।